जैसे मान लो जिसको सिर्फ राम नाम जपने में ही आनंद आ रहा है, तो वो राम नाम जपते रहना पड़ेगा उसको। वो एक्चुअल में इतना आजाद नहीं है कि वो दूसरे काम करते करते भी वो कर पाए। उसके लिए उसको फिर सब कुछ करना पड़ेगा, सारी चीजें। तो ये यही होता है। तो इसमें जनरली ये जो पंक्तियां हैं ये भी यही काम करती है कि जब तुम कुछ ऐसे पथ पर चलते हो तो वो तय है तुमको कि भाई ऐसे आएंगे लोभ लालच सब तुम्हारे साथ में, बट दिल साफ होगा। इसलिए मैं पहले भी बोला था, दिल यदि साफ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो दिल की ही परीक्षा है। वो एक्चुअली जब वो आएंगे वो दिल की परीक्षा है। कोई होगा वो अपने कार्ड फोल्ड कर देगा। इट्स लाइक भाई मैं तुमको बोल रहा हूं कि ये जो तीन पत्ती खेल ले, ठीक है, एक ताश का पत्ता उठाऊंगा मैं, पूरी जान के बदले जान, डन, और मैं भगवान के ऊपर छोड़ दूं, भाई भगवान करेगा। बड़ा रिस्की है भाई नो। बट यदि तुम वो अपने लालच के लिए नहीं कर रहे हो, यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, यदि तुम वो दिल से कर रहे हो, यदि तुम उसमें तुम्हारा कुछ ऐसे वो नहीं है कि तुमको क्या चाहिए, तब वो हो सकता है। जबकि ये इसको मैं ना आपको, ये थोड़ा आध्यात्म हो गया, बट आपको ना विज्ञान के तरीके से बताता हूं। क्योंकि दिक्कत क्या है कि इसमें आगे बोलता भी है कि जब काम को हम करने लगते हैं तो वो बिगड़ जाता है। काम करने से पहले ही सौंप दो। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब तुम, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक लिमिटेड डेटा तुमने कलेक्ट किया हुआ है कि भाई ये सब चीजें ऐसे ऐसे होता है। तुमको सारी चीज थोड़ी ना आती है, तुमको थोड़ी ना मैकेनिक्स आती है भाई की ये साइकिल ठीक करनी भी आती है तुमको, ये करना भी आता है, वो करना भी आता है, सारी चीजें थोड़ी आती है तुमको। तो जब सारी चीज नहीं आती ना तो उसमें, बट वो सारी चीजें तुम्हारे अंदर हैं कहीं ना कहीं। मतलब तुम बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते। ये किसी ने डिसाइड कर दिया क्या 30 साल की उम्र तक ही सीखेंगे, आगे नहीं सीखेंगे, कि भाई अब ये चित्रकार बन गया तो अब ये वैज्ञानिक नहीं बन सकता। किसने बोल दिया। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, किसी भी चीज को मिला सकते हो तुम। बट वो या तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से तुम निकालो कि वो चित्रकारी अब मुझे सीखनी है तो मैं ऐसे ऐसे करके सीख लूंगा, या फिर दूसरा तरीका है कि तुम ये थोड़ा विश्वास लेके चलो कि तुम्हारे अंदर है वो चित्रकार, और वो विश्वास तुमको तभी आएगा जब तुम्हारा दिल सच्चा हो और वो तुम्हारे स्वार्थ के लिए ना हो। जब तुम करोगे तो बनेगी बात। इसमें इस कथा में, जो गाने में ही वो खुद ही बोलता है, ये कथा आप ही संभालो। इसका मतलब उस बंदे को सही में समझ में आया है। उसने ये पंक्ति वही इंसान बोल सकता है जिसको सही में समझ में आया हो। जैसे अब मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ कि ये पहले कैसे हो चुका है। बहुत सारे एपिसोड्स में ना मुझे पता ही नहीं होता कि मैं क्या आके बोलने वाला हूँ, ठीक है। और भाई मैं से डर, भाई क्या ऐसे होगा, क्या बोल दूंगा, ऐसे बोल दिया तो क्या होगा, वैसे बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे। फिर समझ में आता है भाई भगवान का लाभ ले ले। सब भगवान पे छोड़ दे, जो मुंह से निकलेगा सही निकलेगा, बस दिल से निकला कि उसमें स्वार्थ मत रखना कि हाँ मैं ये एक चीज हो गई तो मैं अच्छा कुछ मेरे को मिल जाएगा उस टाइप का चीज। तो तू हमेशा बिना बीच से देखेगा दोनों चीजों को, और वही है बराबर देखना दोनों को। जो शिव है जो ऊपर डालता है और जो विष्णु है जो नीचे करता है, दोनों ऐसे ही है। चलो जी, मिलते हैं अगले एपिसोड में, चौथे में। बाय बाय।